हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और बच्चों आप लोग स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों लास्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम कुछ जो हैं इम्पॉर्टेंट सॉल्ट डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड बताया था, वॉशिंग सोडा बताया था। ठीक है, तो इन दोनों के बाद मैंने कहा था अभी तीन या चार सॉल्ट और हैं, वो हम देख लेंगे और इनमें से क्वेश्चन बच्चों ये लोग बना देते हैं। ठीक है, सॉल्ट जो चल रहा है आपका बोर्ड में ही बनता है क्वेश्चन और आपका जो है कंपटीशन में ही बन जाता है, क्वेश्चन निकल आता है इसमें से। तो इसमें बच्चों अब जो हम नेक्स्ट सॉल्ट जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा। ठीक है, हमने वॉशिंग सोडा देखा था, वॉशिंग सोडा जो मतलब डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ होता है आपका एज ए क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, अब जो है हमारा आ रहा है बेकिंग सोडा। तो सोडा शायद सब ने सुना होगा, सोडा का नाम किचन वगैरह में होता है, घरों में खाने वगैरह की चीज़ों में डाला जाता है ये, तो वही है ये आपका बेकिंग सोडा। तो देख लेते हैं बच्चों इसको। तो क्या है हमारा थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट, वो कौन सा पढ़ रहे हैं, बेकिंग सोडा। और मैंने बताया था कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, नमक जिसे हम बोलते हैं, टाटा नमक हो गया, जो भी आपके घरों में यूज़ होता है, वो सोडियम क्लोराइड एज ए रॉ मटेरियल हमारे बहुत सारे केमिकल्स बनाने में यूज़ होता है। जैसे अब इसमें भी देखिए, अभी हम आगे देखेंगे जो हमारा बेकिंग सोडा है या हमारा कास्टिक सोडा है, इन सब में जो हमारा रॉ मटेरियल जो यूज़ होगा वो हम सोडियम क्लोराइड से बनाएंगे इसको भी, यानी नमक से ये सब चीज़ें बनती हैं। देखिए बच्चों, तो पहला क्या हमारा थर्ड जो है वो कौन सा है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो नाम सबके याद रखेंगे आप, और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हाँ और मैंने कुछ पॉइंट लिस्ट कर दी ताकि आप याद कर लें इनको। क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिखी दिया, और कैसे बनाएंगे अभी ये भी मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, और मैंने भी बताया इट इज़ ऑल्सो यूज एज फास्टर कुकिंग ऑफ फूड। तो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा घर में ग्राम जो होते हैं, ग्राम्स चने जो होते हैं वो तो हार्ड होते हैं, तो उन्हें अगर जल्दी हमें करना है, सॉफ्ट बनाना है, तो हम उसमें थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है वो जल्दी उबल जाते हैं। ठीक है, बॉयल हो जाते हैं, तो फास्ट कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है ये। और तीसरा क्या है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस। और बच्चों ये जो है ना ऐसे ऐड करता है, इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक होता है। मैंने बताया ना सॉल्ट आपके न्यूट्रल भी होते हैं, पढ़ाया था, बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, क्योंकि ये कैसे ऐड कर रहा है, माइल्ड, बहुत ही हल्का, नॉन कोरोसिव बेस। तो इसको हम खा सकते हैं, तो हमें ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस करेक्टर शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये किसी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है, हाँ ये जो है आपका एज ए एंटी एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है इट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी। तो कभी आपको फील हो रहा हो कि कुछ ज़्यादा खा लिया है या कुछ ऑयली खा लिया और एसिडिटी या इरिटेशन या कुछ पेन हो रहा हो, तो आप किचन में जाके, सबके घर में होता है ये जो होता है बेकिंग सोडा, आप थोड़ा सा चख सकते हो, पानी पी लिए तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैं यूजेस में भी लिखवा दूंगा, इसे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बता रहा था कि बेकिंग सोडा होता क्या है। अच्छा बच्चों, बेकिंग सोडा जो है ब्रेड्स और केक बनाने में भी यूज़ होता है। ये क्या करता है, ब्रेड और केक को क्या करता है, फल्फी बना देता है, फुला देता है, इसको सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, डायरेक्ट तो यूज़ नहीं होता, अभी देखेंगे आगे कैसे यूज़ होगा ये इसमें। अब देखिए इसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, हम बनाते कैसे हैं, प्रोडक्शन ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, और मैंने आगे वो भी लिख दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों ये भी आपके सॉल्वे ही प्रोसेस से बनता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था वॉशिंग सोडा में। बस उसमें क्या होता है, हमें तीसरे स्टेप पे जाके वॉशिंग सोडा मिल रहा था, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें हमें फर्स्ट स्टेप पे मिल जाएगा, तो ये भी सॉल्वे प्रोसेस ही कहलाएगा। ठीक है, देखिए पहले प्रोसेस आपने अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो में देख ले, वॉशिंग सोडा मैंने बताया कैसे बनाते हैं हम। तो पहला स्टेप वॉशिंग सोडा का यही होता है। ठीक है, कैसे होता है, देखिए इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग, ये तो मैंने बताया दिया, सोडियम क्लोराइड तो मेन ही हम सोडियम क्लोराइड से बनाते हैं इसको। तो इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। कैसे बनता है, देखिए बच्चों, वही फर्स्ट स्टेप है, सॉल्व प्रोसेस जो वॉशिंग सोडा में था। सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉमन सॉल्ट ले लिया हमने। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, सॉल्ट भी बोलते हैं। अमोनिया लिया, ठीक है, तो और मैंने बताया था अगर आप नमक और पानी के घोल को हम ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, वो यही है। तो बस इसमें हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और डाल देते हैं इसमें। तो सोडियम क्लोराइड, नमक का पानी, नमक का पानी ले लिया हमने, तो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के क्या मिल जाता है हमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा।
पहले ही स्टेप में मिल गया सॉल्व प्रोसेस के, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम अपना बेकिंग सोडा प्रिपेयर कर देते हैं। अच्छा, तो बच्चों अभी आपने देखा कि हम कैसे बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, वही सॉल्व प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप था। अब बच्चों हम देखेंगे कि इसका, क्योंकि हम इसको खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इसका एक्शन, हीट का एक्शन इस पर क्या होगा, तो मैंने वही हेडिंग डाली है, एक्शन ऑफ हीट। तो बच्चों जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ दे रहा हूँ। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। कुकिंग जब करेंगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी, या बेकिंग करेंगे तो हीट देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और आपको वाटर मिलेगा। अब बच्चों ये जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, जब हमने वॉशिंग सोडा बनाया था तो उसका सेकंड स्टेप यही था, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख रहा था, सोडा ऐश। ये क्या होता है, सोडा ऐश ही है, यानी कि वॉशिंग सोडा की ऐश। तो वो टेस्ट में अगर आप देखें वॉशिंग सोडा तो बिटर ही होता है, कड़वा होता है टेस्ट उसका। तो क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर होता है इसका, तो ये जो होता है टेस्ट में बिटर होता है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ ये पॉइंट, अभी जब मैं आपको बताऊँगा कि हाँ बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे आपको हेल्प कर जाएगा। इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया इसके बारे में कि ये जो होता है बिटर टेस्ट होता है इसका। इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, अभी देखेंगे कैसे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये बताना था कि जब हीट करेंगे हम बेकिंग सोडा को, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगी। क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है बेकिंग सोडा को हीट करने से, तो हम अब यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा का क्या बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। तो बच्चों बेकिंग सोडा के कुछ यूजेस देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एंटासिड में तो यूज़ होता ही है, ये एंटासिड बनाने में यूज़ होता है। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है बच्चों, वो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर से क्या बनते हैं, आपके केक्स हैं या आपके पेस्ट्रीज वगैरह हैं या ब्रेड है, ये सब आपके बेकिंग पाउडर से बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें कैसे बनाते हैं हम बेकिंग पाउडर। तो पहले क्या लिखा है मैंने, यूज़ इसका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला लिख दिया है मैंने, क्योंकि ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। और बेकिंग पाउडर को हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। अब जो आपका बेकिंग पाउडर है वो होता क्या है, तो बेकिंग पाउडर इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, एंड माइल्ड एडिबल एसिड, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताना चाहिए कि माइल्ड तो मतलब हल्का हो गया, एडिबल थिंग्स वो होती हैं जो हम खा सकते हैं। तो जो आपका बेकिंग पाउडर है वो कैसे बनाएंगे आप, बेकिंग सोडा लेंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे, एक माइल्ड एसिड, यानी कि माइल्ड एडिबल एसिड आप उसके अंदर ऐड कर देंगे। मतलब ये समझ लीजिए एक वीक एसिड बहुत ही जो हम खा सकते हैं। बहुत सारे एसिड मैंने बताया था नेचर में है जो कि हम जो एडिबल है जो हम खा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी दिए, सच एज टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड याद होगा इमली वगैरह में होता है, और सिट्रिक एसिड नींबू में होता है। तो ये एसिड ऐसे हैं जिनको आप खा सकते हैं। तो माइल्ड बहुत ही हल्का एडिबल एसिड इसके अंदर ऐड करेंगे, किसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर। तो हमें क्या मिलेगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। तो मैंने रिएक्शन भी लिख दिया है। देखिए हमने बेकिंग सोडा लिया, NaHCO3 एक्वस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। फिर हमने क्या करा, हाइड्रोजन आयंस ले लिए फ्रॉम टार्ट्रिक एसिड, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड है आपको पता है पानी में जाएगा तो वो अपने हाइड्रोजन आयन में अलग हो जाते हैं उसके, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, हमें पूरे फार्मूले की ज़रूरत नहीं है टार्ट्रिक एसिड की, सिर्फ हमें H+C चाहिए, अभी बताऊंगा क्यों चाहिए। तो हमने बेकिंग सोडा ले लिया और हाइड्रोजन आयन ले लिए फ्रॉम टार्ट्रिक एसिड। तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम आयन मिलेगा। सोडियम आयन किससे मिल जाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम टेट्रेट सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और H2 होता है। तो देखिए बच्चों इसमें होता ये है कि आपने इससे पहले एक और रिएक्शन पढ़ा था कि अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट, अच्छा इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो जब आप बनाते हैं बेकिंग पाउडर से, अभी हम अभी देखेंगे बेकिंग पाउडर का यूज़ करके जब आप अपना ब्रेड या केक या पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं, तो जो उसके अंदर राइस होता है, जो वो एक तरीके से फूलता है या सॉफ्ट या स्पॉन्जीनेस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है आटे में से, डग आटे को बोलते हैं, और वो उसको फुला देती है और उसके अंदर सॉफ्टनेस और स्पॉन्जीनेस आ जाती है, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, जो बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा
हीट तो होगा जब आप बेक करेंगे, हीट देनी पड़ती है बेक करने के लिए, तो वो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है हमारा अल्कलाइन नेचर होता है, क्योंकि वो एक सोडा ऐश है। मैंने जब वॉशिंग सोडा पढ़ाया था तो बताया था आपको, और टेस्ट भी उसका बिटर रहता है, अल्कलाइन नेचर होता है उसका, तो वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, हमारा एसिड, क्योंकि बेस को जो अल्कलाइन नेचर है उसको कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, एसिड कर सकता है। तो और एसिड में कौन H+ आयन करते हैं। ठीक है, तो H+ आयन कहाँ से मिल जाएंगे हमें, टार्ट्रिक एसिड के मिल जाएंगे, जो कि एडिबल है, क्योंकि आपको जो बेकिंग पाउडर है वो खाने पीने की चीज़ों में पड़ता है, तो एडिबल एसिड ही हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम खा सकते हैं, तो उससे हमें H+ आयन मिलेगा। अब ये जो H+ आयन है, जो ये हीट करने पर हमारा सोडियम कार्बोनेट बना था, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, और क्या बना, न्यूट्रलाइज को इफेक्ट करेगा, तो जो उसकी बिटरनेस होती है, कड़वाहट जो होती है सोडियम कार्बोनेट की, वो ख़त्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, सोडियम टेट्रेट सॉल्ट बन जाएगा। इसका जो इन दोनों में जो रिएक्शन होगा, जो सोडियम कार्बोनेट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, ये तो क्या बनेगा, सोडियम टेट्रेट सॉल्ट बनेगा। इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा सा प्लेजेंट होता है, थोड़ा सा कुछ स्वीट सा समझ ली होता है, मीठा सा, हल्का सा। ठीक है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो प्रोड्यूस होगी, और वाटर। ठीक है, अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है, यही कॉज होती है जो कि आपकी ब्रेड को, केक को स्पॉन्जी बनाती है, उसको फूल जाता है हमारा, जो होता है क्या कहते हैं, उसको राइस कर देती है आटे को। ठीक है, तो जब अब आपका आटा है, तो जब आटे में वाटर भी होगा, जब आप उसके अंदर ये डालेंगे बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड, जब मिलके पड़ेंगे, क्योंकि तो अब मिलके वो बन गया बेकिंग पाउडर, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे वाटर की प्रेजेंस में, वाटर में, और क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बने, मतलब सोडियम टेट्रेट सॉल्ट बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और वाटर मिलेगा। ठीक है, और मैंने नीचे लिख दिया वही पॉइंट, जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग दी अबव रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक्स टू राइस, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब ये भी, अब आप ये भी सोच सकते हैं अगर हम नहीं मिलाएंगे इसमें तो क्या होगा। तो अगर बच्चों, अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं मिलाएंगे आटे के अंदर केक और ब्रेड बनाने से पहले, या पेस्ट्री वगैरह बनाने से पहले, तो क्या होगा, आपका जो बनेगा केक वो एक तो हार्ड हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, और उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होगा जितना आपको नज़र आता है, बहुत छोटा बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने बनाया 3 किलो का केक लिया या बनाया, तो वो कितना होगा, नज़र नहीं आएगा इतना बड़ा बना हुआ। ठीक है, छोटा सा होगा और हार्ड बन जाएगा 3 किलो का, 3 kg का केक अगर आप बनाते हैं। तो वही लिख दिया मैंने, इफ़ बेकिंग पाउडर इज़ नॉट एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक और ब्रेड, देन द केक और ब्रेड ऑब्टेन विल बी हार्ड एंड क्वाइट स्मॉल इन साइज। ठीक है बच्चों, अच्छा ये तो हो गया इसका, लेकिन अगर आप चाहें कि खाली हम उससे बना लें, बेकिंग सोडा से अपना केक और ब्रेड बनाए, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वही प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो मैंने पहले बताई थी, कि जब आप अपना जो बेकिंग सोडा है, इसको जब आप बेक करेंगे, बेक करने के लिए हीट होता है, आटे में डाल दिया आपने, अब उसको हीट भी तो करेंगे, बेकिंग करेंगे, हीट करेंगे, तो बेकिंग सोडा जब हीट करते हैं, तो हमने रिएक्शन में पढ़ चुके हैं क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। अब सोडियम कार्बोनेट बच्चों पता है अल्कलाइन नेचर होता है, सोडा ऐश है, उसका बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा की ऐश है वो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, उसकी वजह से क्या होगा, जो अगर आपने डायरेक्टली बेकिंग सोडा यूज़ कर लिया, आटे में डाल दिया और उससे आपने केक बना दिया, तो जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा उसकी वजह से आपका केक जो होगा बिटर हो जाएगा, या जो ब्रेड होगी वो बिटर हो जाएगी, यानी कड़वी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है बेकिंग सोडा से नहीं बनाते हैं अपने केक, पेस्ट्री या ब्रेड, हम किससे बनाते हैं, बेकिंग पाउडर से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको समझाया है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास कोई इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है कि उसमें पूछा जाए कि ये केक्स या ब्रेड या पेस्ट्रीज वगैरह में क्या यूज़ होता है, और ऑप्शन में आपके पास बेकिंग पाउडर भी हो और बेकिंग सोडा भी हो, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बेकिंग पाउडर होगा। ठीक है बच्चों, तो वही मैंने लिख भी दिया एक पॉइंट बना के, ताकि आप लोगों को याद रहे क्या है पॉइंट। बेकिंग सोडा इज ए सिंगल कंपाउंड। बेकिंग सोडा हमारा एक सिंगल कंपाउंड होता है, जो कि हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग सोडा इज ए सिंगल कंपाउंड। ऑन दी अदर हैंड जो बेकिंग पाउडर होगा वो क्या होता है, मैंने अभी बताया इससे पहले, क्या वो मिक्सचर होगा किसका, बेकिंग सोडा का एंड
सॉलिड एडिबल एसिड, ठीक है, सॉलिड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड ले सकते हैं या आप सिट्रिक एसिड ले सकते हैं, जो भी आपका एडिबल है, जो आप खा सकते हैं आसानी से, वीक एसिड, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम बच्चों देखते हैं इसका सेकंड यूज़। सेकंड यूज़ क्या होता है? सेकंड यूज़ में क्या है, ये मैंने बताया था कि जो बेकिंग सोडा है वो अल्कलाइन नेचर का है, ठीक है। तो ये एंटासिड में भी, एंटासिड बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और जिससे हमारी इसको लेने से, खाने से हमारी एसिडिटी रिमूव हो जाती है और हमें रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट भी मैंने लिख दिया है, मैंने शायद पहले बताया भी था, यूजेस में मैं दोबारा लिख दिया है मैंने। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा इज़ आल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, ठीक है। बीइंग अल्कलाइन इट ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सिस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, ठीक है। इसका रिएक्शन में लिख दिया है हमने, ये ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया, और जब बेकिंग सोडा हमने खा लिया तो क्योंकि एसिडिटी HCl ज़्यादा बनने लगता है, ठीक है, pH कम हो जाता है हमारे स्टोमक का, इस वजह से प्रोड्यूस होता है, तो ये इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और है इसमें, जो आपने देखा होगा बिल्डिंग्स वगैरह में वो रखी रहती हैं बॉटल्स रेड कलर्स की, ठीक है, सिलेंडर टाइप्स रखे होते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर लिखा होता है उस पर, आग बुझाने के लिए, तो उसमें भी आपका बेकिंग सोडा यूज़ होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विश। तो ये 3-4 यूज़ थे, ये आपके मैंने लिस्ट कर दिए, ठीक है बच्चों। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लिए।